मुसलमानों के लिए नई जंग का ऐलान हो चुका है। इस बार हथियार लोहे का नहीं बल्कि कागज का है। वोट, वो इकलौती चीज जो इस देश के निजाम का हर हिस्सा तय करेगी, सब जानते हैं। इसीलिए सबको जानना पड़ेगा कि कौन किसको कब से कैसे जानता है। देश की जमहूरियत का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वोट। अगर वही वोट लिस्ट से गायब होने लगे तो सवाल सिर्फ एक गलती का नहीं बल्कि पूरे निजाम पर उठने लगता है। ओडिशा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां लगभग 9.8 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का आरोप लगे हैं। इस मुद्दे ने सियासी और प्रशंसक दोनों स्तर पर हलचल मचा दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया के दौरान ये मैपिंग एक्सरसाइज जनवरी से मार्च के बीच की गई थी। इसका मकसद था कि नए वोटर्स को जोड़ना, डुप्लीकेट और शिफ्ट हो चुके लोगों के नाम को हटाना, रिकॉर्ड को साफ बनाना। लेकिन जब फाइनल लिस्ट तैयार की गई तो हजारों शिकायतें सामने आई। लोगों ने कहा कि वो मौजूद हैं, जिंदा हैं, लेकिन उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया। कुछ जगह ये भी आरोप लगा कि बूथ लेवल ऑफिसर्स ने ग्राउंड पर सही से जांच ही नहीं की। इन शिकायतों के बाद ओडिशा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर RS गोपालन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बिना ठीक से वेरिफिकेशन के कोई भी नाम फाइनल तौर पर डिलीट ना किया जाए। अप्रैल 2 से लेकर अब तक लगभग 2 लाख फॉर्म 7 एप्लीकेशंस मिली हैं। ये वो फॉर्म होता है जिसके जरिए किसी नाम को हटाने या उस पर ऐतराज किया जाता है। फिलहाल ये सब एप्लीकेशंस होल्ड पर रखी गई हैं जब तक उनकी ठीक से जांच ना हो जाए। नए निर्देश के मुताबिक कम से कम 50% मामलों की फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी है, यानी सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर जाकर तस्दीक की जाएगी कि नाम हटाना सही था या गलत। ऑफिसर्स ने यह भी साफ किया है कि बूथ लेवल ऑफिसर सीधा नाम डिलीट नहीं कर सकते। उन्हें परिवार या पड़ोसियों से तस्दीक लेनी होती है और मौत या डुप्लीकेट के केसेस में नोटिस देना जरूरी होता है। पूरी प्रक्रिया फॉलो किए बिना कोई भी नाम हटाया नहीं जा सकता। अगर किसी भी केस में यह पाया गया कि नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो उसे तुरंत वापस जोड़ना होगा। लेकिन यहाँ सियासत भी गर्म हो गई है। ओडिशा के कांग्रेस प्रेसिडेंट भक्ताचरण दास ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है और कहा है कि बिना सही प्रक्रिया के असल वोटर्स के नाम हटाना बिल्कुल कबूल नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि क्या चुनाव आयोग की न्यूट्रल पोजीशन पर इसका असर पड़ रहा है। और दूसरी तरफ बीजेपी के MP मनस मंगराज ने भी माना कि एलिजिबल वोटर्स के नाम गलती से हट रहे हैं, गलती से, और कहा कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग लिस्ट से गायब हो जाते हैं तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ये पूरा एक्सरसाइज अभी रुका नहीं है। SIR का अगला फेज जल्दी शुरू होने वाला है, जिसमें ओडिशा के साथ साथ कई बड़े राज्य शामिल हैं। लेकिन एक और पहलू भी सामने आया है। कुछ राज्यों के डेटा में ये भी देखा गया है कि मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में ज़्यादा नाम हटाए गए हैं। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं बल्कि एक सामाजिक और सियासी सवाल भी बन जाता है। वो गरीब जो ठेले पर हर लम्हा उम्मीद लिए खड़ा रहता है कि शायद कोई ग्राहक आ जाए, उसे अब सरकारी दफातर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बूढ़ी माँ, छोटे बच्चे पैदल सफ़र करते हैं, दफ्तर पहुँचते हैं, लाइन में खड़े हो जाते हैं। उनकी उम्र से ज़्यादा पुराने कागजात की मांग होती है। वो अपनी झोपड़ी का हर कोना तलाशते हुए वो कागज़ दे भी दे तो अंत में पता चलता है कि फहरिस्त में शामिल करने लायक तो आप नहीं रहे। AC में बैठकर चाय पीते हुए नेताओं का मनोरंजन नहीं हो रहा था तो सोचा कि तख्ती पर अवाम को उतारा जाए। खैर, अब आपको क्या लगता है SIR की प्रक्रिया के दौरान आपको किन किन तकालीफ का सामना करना पड़ा है और आपके साथ क्या क्या हालात पेश आए हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। हम तक अपनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मज़हर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।